के बाप के नाम के साथ खान नहीं है तो अडानी को जेल में नहीं भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री का दोस्त है अडानी। जैसे आर्यन खान चूंकि मुसलमान है इसलिए फंसाया जा रहा है। एक अधिकारी जो आरक्षण का दुरुपयोग किया, आरक्षण की, एक दलित भाई हमारे जो आरक्षण का लाभ लेते, गैंगस्टर की भूमिका, अपहरणकर्ता, मेन अपहरणकर्ता की भूमिका में जोनल डायरेक्टर समीर बानखेड़े का था। कौन है? केपी गोसावी। केपी गोसावी एनसीबी का अधिकारी था। किसने इजाजत दी? आप बताओ। कि आर्यन खान से फोन पर किससे बात करा रहा था? 25 करोड़ की ये डील हो रही थी। जो प्रभाकर उसका बॉडीगार्ड था उससे 11 पन्ने ब्लैंक दस्तखत क्यों किए कराए गए? जब कोर्डियल क्रूज जहाज जहां गावा ऑर्गेनाइजर था, आप एक बात बताइए, तट जहां समुद्री तट है वहां जहाज है, जहाज में हर कोई आएगा आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। अरे क्या आप लोग देश की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रखे हो भैया? तटरक्षक होते हैं वहाँ सुरक्षा पेरेरी होती है, तो जांच कैसे नहीं हुई? जब आर्यन खान के दोस्त अरबाज के पास मिलने से, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ये क्लियर हो चुका है, व्हाट्सएप चैट से क्लियर हो चुका है कि आर्यन खान का कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों फंसाया जा रहा? आप बताओ। वहीं अगर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर अडानी पोर्ट को सील किया जाता तो सारी सच्चाई सामने आती, कौन लोग हैं। आप उसकी बात नहीं करते, आप बात ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको टीआरपी नहीं मिलना। आपको भाजपा आईटी सेल ने यही फिक्स करके दिखाया है। रिया चक्रवर्ती पर नागिन डांस कर रहे थे, अब वही भारतीय कॉमेडियन, उसका पति को जमानत मिल जाता है। वहीं कंगना रनावत को कुछ नहीं होता है, वहीं रणबीर कपूर को कुछ नहीं होता है। आप मानते हो नाम के आगे खान लिखा हुआ है इसलिए ये सारी आपको नहीं दिख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा है? उमर खालिद को क्या, अरे सुनिए ना, बता उमर खालिद को कैसे फंसाया गया? उमर खालिद के मामले में जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो ये बातें क्लियर हुई कि दिल्ली पुलिस रिपब्लिक भारत जैसे 2 कौड़ी के देश चलाने वाले पत्रकारों के न्यूज़ के आधार पर उसकी कार्रवाई हुई। एक होनहार देश के युवा का भविष्य दिल्ली पुलिस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा राजनीतिक दलाली में ख़त्म कर दी। आप उस समय नहीं देखे? आप उस समय नहीं देखे कि जो हथियारों का सप्लायर, जो प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए, पामला गोस्वामी के पास कोकीन कहाँ से आते हैं? ध्रुव सक्सेना जो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड था, ये पूरे देश में अपना टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को कैसे देते हैं? छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमले हुए, जहां भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, वहां ट्रैक्टर सप्लाई कहां से होते हैं? आप बताइए प्रधानमंत्री जी कि जो जम्मू कश्मीर में तारिक जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो हथियारों का सप्लायर के पास हथियार कहां से आते हैं? आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स, 50 किलो जेलेटिन और वो कार कहां से आते हैं? प्रधानमंत्री जी वो बताइए कि जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था, तो वो कैसे छूट जाते हैं, बरी कर दिए जाते हैं? आप वो बात नहीं पूछिएगा। तो आप कहना चाहते हो बीजेपी और आरएसएस ये ड्रग्स बेच रहे हैं? ये लोग ड्रग्स बेच रहे हैं क्या? आप सरकार में हैं, किसकी जवाबदेही है बताओ ना। आप पहले की सरकार में बोल रहे थे ना, आंखें लाल करके दिखाऊंगा, एक तल के बदले में 10 तल लाऊंगा, घर में खुद के मालूंगा। तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? आप आतंकवाद पर, जम्मू कश्मीर के मामले पर बहुत बोल रहे थे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू, लेह, लद्दाख और कश्मीर 3 केंद्र शासित प्रदेश बने। पहली बार, बड़े इत्तेफाक की बात है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थी। कश्मीरी पंडितों को गाजर मूली की तरह काटा गया था। अब तक वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी 6 साल मंत्री थे, उनको बसाने की बात नहीं हुई। एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले लोग 2 ध्वज 2 निशान के गोद में बैठकर 3 साल तक सरकार चलाई। महबूबा मुख्यमंत्री थी, तब भी कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया गया। 7 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और चूंकि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है, डायरेक्ट तारीपार गृह मंत्री का कंट्रोल है। प्रधानमंत्री जी बताइए, पहली बार
जो मजदूर वर्ग के लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े, पर्यटन से जुड़े, जो और भी अभी सैलानी टाइप से लोग वहाँ गए, जो उद्योगों से जुड़े थे, उनकी हत्या कैसे हुई? 9 सैन्य कर्मियों की हत्या कैसे हुई? इस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। किसकी सरकार है भैया? भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? तारीपार। कौन है गृह राज्य मंत्री? मानव तस्करी करने वाला। कौन है वहां दूसरा गृह राज्य मंत्री? बताओ हमें। जो प्रभात गुप्ता हत्यारोपी, जिसका बेटा किसानों का हत्यारा, उसका बाप। तब उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। किसकी जवाबदेही है लॉ एंड ऑर्डर की? बताओ। देश के गृह मंत्री घाटियों में जाकर के मुआयना कर रहे हैं कि जब से धारा 370 हटी है वहाँ अपराध नहीं हो रहा, आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? आप जाने की इजाज़त देते हो? आप लोगों को, पत्रकारों को वहाँ जाने की इजाज़त है? नेट बंद कर दिए जाते हैं। आपको पता है सत्यपाल मलिक ने क्या खुलासा किया? 150 करोड़ रुपए के 2 डील थे। आपको नहीं पता चला? वो वीडियो वायरल हो रहा। कहाँ से आते हो भैया? क्या खाते हो? अंजना कश्यप गई तो है साथ में। अंजना कश्यप कौन है? भगवान की भाई हैं, बहन है। अरे फिर वही बात, दलाली करने वाले लोग हैं। अंजना कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन कैसे बनाया गया? रजत शर्मा को पद्म सम्मान कैसे मिला? रजत शर्मा को Y+ सुरक्षा कैसे मिली? रजत शर्मा, या आप रजत शर्मा की बात कहते हैं, मुझे एक बात याद आ गई। रजत शर्मा महंगाई पर बहुत डिबेट चला था। बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल देगा उसको वोट दोगे कि 80-90 रुपए वाले के दोगे? बच्चों बताओ, जो 200 की सिलेंडर देगा उसको वोट दोगे कि 800 के सिलेंडर देने वालों को वोट दोगे? बच्चों ये बताओ कि 200 करोड़ रुपया गांव को मिलेगा तो गांव अमेरिका ब्रिटेन से आगे बढ़ जाएगा, उसको वोट दोगे? अब रजत शर्मा का पतलून गिल्ला हो गया, छठी रात का दूध याद हो गया, गुंगा हो गया, बहरा हो गया रजत शर्मा। रजत शर्मा अब क्या गोबर को चमन प्लस समझ सिखा रहा है? अब क्यों नहीं डिबेट चलाता? क्यों नहीं? पौने 2 आंख वाला कहानी बाबा लाला हरामदेव को व्यापारी बना दिया। धर्म साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, हैं? जिस तरीके से रामायण में रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, ये लोग तो साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप उसकी बात नहीं करेंगे? लाखों बरस पुराना हिमालय की दूध से निकाला दिया नमक। टोकरी लेके बालकृष्ण खड़ा था, कुदाल लेके खड़ा था, खोद के ले आया, नहीं तो लाखों बरस से नीमक नहीं सरा हिमालय की गोद में। अब बाबा रामदेव के आते ही यहाँ सौर गया। दूसरे को कहता रहा काम छोड़ो, काम छोड़ो, योग करो। सब आदमी योग करने में लग गया और ये खुद ही काम करने लग गया। पूरा दुनिया का प्रोडक्ट लाला हरामदेव बनाएगा। कोरोना, अरे सुन तो लो, बाबा लाला हरामदेव का समझिए, लाला हरामदेव का नाम सुधारिए बाबा। अरे सुनिए ना भैया, लाला लाला कह ले। रावण भगवा वस्त्र पहन लिया, साधु हो गया। ये बाबा नहीं है, ये दलाल हैं। ये साधु के बेस में ये देश के सबसे बड़ा लुटेरा हैं। 2265 करोड़ रुपया इनका कोरोना काल में NPA में डाला गया, मतलब माफ कर दिया गया। ये इनको पूरे देश भर में कौड़ी के दाम में जगह मिली। ये जमीन हड़पने वाले लोग हैं। आपको नहीं पता? शहद में चीनी मिला के बेचता है, ये डुप्लीकेट करोनील बेचता है, ये डुप्लीकेट घी बेचता है। कहता जींस तो खुद ली होती है। ये फटे हुए जींस, एक से मैंने कहा मेरे से पैसे ले लो, ये फटे हुए जींस भिखारियों के लक्षण है। और खुद ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया 3000। बताओ कहाँ गया? भगवान चला गया है। हाफ पैंट वाले लाठी डंडे ले लेके कह रहे थे स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, पेप्सी, कोको कोला, कोलगेट विदेशी है। अब इनके जीजा का हो गया है। अब बताओ ना, पत्रकारिता करते हो आप लोग, क्या करते हो? भरवागिरी करते हो, किलर मीडिया के लोग हो। अरे आप लोग तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। सांप को, रस्सी को सांप बना देते हो, राख को मंजन बना के बेच रहे हो। कहते हैं आपको बिना सर पैर की बात करते हैं आप। कौन सर पैर? जो कहते हैं कि पंकज जी बिना सर पैर की बात करते हैं। ये लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक सर पैर वाला है। 3000 प्रोडक्ट रोहिणी में अपने आउटलेट सेंटर पर जो इन्होंने खोला, जिन मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो बाबा कह रहा था 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल मुहैया कराओ ना, इस सिर पर का बात है कि बगैर सिर पर का बात था? बच्चा 10 रुपया के सिलेंडर। फिर अच्छा, अभी बाबा रामदेव से पूछा गया था वो 30 रुपए वाला की, तो ट्वीट पर ना उनको ट्वीट हटा दिया गया, पुराना वाला हटा दिया। अरे भैया, अभी जो देश की हालात है, जब देश को ये निचोड़ देंगे ना, पूरा देश को गाड़ लेंगे, जब पूरा देश लूट लेंगे, ये लोग देश के भाग जाएंगे।
आप बताओ, साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला वो कन्हैया लाला हरामदेव सलवारी बाबा जो सलवार पहन के भाग गया था, अब उसके मुंह से अब हलक से जबान नहीं निकलता है, हैं? ये साधु सन्यासियों का काम है। आप बताओ ना। पेट्रोल डीजल पे भी बाबा रामदेव ने कहा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले, उनसे जब पूछा गया कि आपने कहा था कि 30-35 रुपए में आपको पेट्रोल मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि जो मैं तरकीब बताया था, अगर इस तरकीब को सरकार मान लेती है तब जरूर मिलेगा, अभी मिल सकता है। अरे भैया, ये तरकीब अगर नहीं मानी होती ना देश की जनता, तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े होते। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, चूंकि लाला हरामदेव सरकार की दलाली करता है, सरकार से कौड़ी के दाम में जमीन लेता है, इसीलिए वो ऐसी बातें करता है।